नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज जैसे लगता है हादसों का दिन है। शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें बीएसएफ के जवान सहित 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं रविवार सुबह एक तड़के यूपी के अमेठी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। 120 की रफ्तार और फिर हादसे की वही वजह, एक लंबी यात्रा और एक झपकी। ड्राइवर को झपकी आती है और पूरा परिवार उजड़ जाता है। रफ्तार भी 120 के ऊपर थी। हरियाणा से बिहार जा रही थी एक एम्बुलेंस और इस एम्बुलेंस में था एक पिता का शव, जिसके शव को लेकर बेटा अपने परिवारजनों के साथ बिहार के समस्तीपुर जा रहा था ताकि अपने पैतृक गांव में पिता का अंतिम संस्कार किया जाए। बताते हैं कि पिता की भी मौत जो हुई थी एक हादसे में हुई थी और ये लोग हरियाणा में रहकर काम कर रहे थे। इस दौरान पीछे पिता का शव था और आगे था अंधकार में भविष्य। जिस एम्बुलेंस में बैठकर परिजन बेटा एक शव को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना चाह रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये अंतिम यात्रा उनकी भी आखिरी यात्रा बन जाएगी। तेज रफ्तार में एम्बुलेंस चल रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार से एम्बुलेंस थी। रात भर का ड्राइवर जो था रात भर से सफर करके आ रहा था और सुबह तड़के 5:30 बजे करीब आगे एक जो पिकअप जा रहा था, उस पिकअप को कहते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं देख पाया और तेजी से एम्बुलेंस, समझिए जब 120 की रफ्तार है तो सीधे जाकर पीछे से उस पिकअप में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऐसा मंजर छोड़ गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एम्बुलेंस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक कर एक जैसे गठरी सा बन गया। 5 लोग, एक शव तो पहले से ही मौजूद था, इसके अलावा 5 लोग जो उस शव को लेकर अपने पैतृक गांव जा रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। दर्दनाक इसमें जो जिसका शव था उसका बेटा और इसके अलावा 4 अन्य लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। अभी इस हादसे में एक युवक बचा जिसकी हालत नाजुक है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाल ये है कब तक हम लापरवाही की कीमत इंसानी जानों से चुकाते रहेंगे। इधर आपने देखा होगा एक के बाद कई इस तरह के हादसे सामने आए जहां पर इस तरह के दर्दनाक हादसे देखने को मिले, जहां रात का सफर करना लोगों को भारी पड़ा और पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा से एक बेटा अपने पिता के शव को लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ लेकर बिहार के समस्तीपुर जा रहा था। हरियाणा चले थे, रात में चले थे। सुबह तड़के जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अमेठी के पास पहुंचे तब तक ड्राइवर को झपकी आई। एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत तेज थी और ये झपकी पूरे परिवार के लिए काल बन गई। किसी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सब जा रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि उनकी भी ये आखिरी यात्रा बन जाएगी। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पिकअप के पीछे से एम्बुलेंस जा टकराई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। बेटा 2 रिश्तेदारों के साथ एम्बुलेंस से पिता का शव लेकर हरियाणा से बिहार जा रहा था। अब जरा सोचिए उस परिवार की हालत क्या होगी जिस जहां पर पहले से ही इस चीज का दुख हो कि एक आदमी की मौत हो गई है हादसे में। परिवार के लोग पहले से ही गम में डूबे थे। उन्हें बस शव का इंतजार था कि शव आए फिर आगे की अंतिम क्रिया पूरी की जाए। उन्हें था कि पिता जो बेटा है वो पिता के शव को लेकर अपने पैतृक गांव आ जाएगा और उन्हें जब इस बात की सूचना मिली कि जो शव लेकर आ रहे थे अब उनकी भी लाशें बिछ चुकी हैं, वो भी अब पोस्टमार्टम हाउस में उनकी लाशें पड़ी हुई, पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। तुरंत ही वहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए निकल पड़े हैं और जब वो आएंगे तब जाकर उन्हें ये सब शव उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जहाँ एक शव का इंतजार हो रहा था वहाँ आप 5-5 शव पहुँचेंगे तो सोचिए क्या क्षेत्र में उस गांव में हाल होगा। चलिए आपको विस्तार से खबर बताते हैं। सबसे पहले हम पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। आज प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास हरियाणा में नूंह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी जिसमें 2 चालक सरफराज आबिद जो हरियाणा के निवासी थे और 4 परिजन
जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय, ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एम्बुलेंस में सवार दोनों चालक सरफराज एवं आबिद तथा सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा, जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे, इन 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। एक घायल शंभू राय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो खतरे से बाहर है, उनका उपचार चल रहा है। मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही की जाए। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। कहते हैं जब हादसा हुआ, चीख पुकार मच गई। राहगीर जो वहां पर मतलब आसपास से गुजरने वाले थे और जो आसपास रह रहे थे, वो लोग तुरंत ही मौके पर एम्बुलेंस के पास पहुंचे। एम्बुलेंस जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि 4 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन ड्राइवर और आगे की सीट पर जो साथी होता ना, 2 लोग एक साथ चलते हैं एम्बुलेंस में, ड्राइवर चलता है और एक उसका सहयोगी चलता है, वो दोनों जो है आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से पूरा हिस्सा पिचक गया है। तो उनका कहना था कि दोनों आगे बुरी तरह से फंसे हुए थे। हमने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस तरह से उनका वो लोग फंसे हुए थे कि हमारे बस की बात नहीं थी। इस दौरान हमने इस बात की सूचना पुलिस और यूपीडा के जो हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम चलती है उन्हें सूचना थी, वो पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा और फिर जो उन दोनों जो फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। 20 से 25 मिनट तक दोनों बताते हैं दर्द से कराहते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें एम्बुलेंस पे बैठाया जाने लगा तब तक उन दोनों की मौत हो गई। वहीं 4 लोगों को पुलिस ने पास के CSC में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई, तो टोटल 5 लोगों की जान गई। जानकारी के अनुसार जो है वो हरियाणा के फिरोजपुर में रहने वाले अशोक शर्मा की मौत हुई थी। एक हादसे में अशोक शर्मा की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके शव को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, तो उनके शव को जो है पैतृक गांव ले जाने के लिए बेटा वगैरह आए थे, तो शव को बिहार के समस्तीपुर स्थित पैतृक गांव ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में अशोक कुमार का बेटा, मृतक अशोक कुमार का बेटा बिहार के समस्तीपुर जिले के रामभद्रपुर गांव के रहने वाला 26 साल का राजकुमार शर्मा और सतीश शर्मा था। इसके अलावा गांव के ही 28 साल के रवि शर्मा, रवि टोला के रहने वाले रिश्तेदार 45 साल के फूलो शर्मा, पुरनाही गांव के रहने वाले 46 साल के शंभू राय सवार थे। ये सभी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, यानी बेटा था और इसके अलावा 3 रिश्तेदार थे, 4 लोग ये थे। वहीं इस दौरान जो एम्बुलेंस चलवाने वाले थे, जो एम्बुलेंस का चालक था, हरियाणा के नूह जिले के 28 साल का आबिद और 30 साल का सरफराज थे। ये लोग एम्बुलेंस चला रहे थे। ये दोनों लोग आगे बैठे थे, बाकी 4 लोग शव के साथ पीछे बैठे हुए थे। हरियाणा से ये लोग निकले थे, हरियाणा के फिरोजपुर से, और इन्हें जाना था बिहार के समस्तीपुर में रामभद्रपुर जो क्षेत्र है वहां पर। रात को निकले। सुबह जब बताते हैं कि ये लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अमेठी के पास पहुंच चुके थे और गाड़ी, चूंकि हमने अक्सर देखा है कि रात के समय में हाईवे खाली होते हैं, इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार 100-150 के ऊपर चलती है और यही एम्बुलेंस चल रहा था। 120 की रफ्तार से करीब एम्बुलेंस चल रही थी। इस दौरान बताते हैं कि फतेहपुर का रहने वाला जो विजय सिंह है, वो मछली से भरा पिकअप कानपुर से सिलीगुड़ी ले जा रहा था। रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कमरौली थाना क्षेत्र के सियरियारी गांव के पास उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिससे वजह से उसने पिकअप को साइड लगाया और यहां पर उसने अपनी गाड़ी को जो है पहिया बदलने लगा। पहिया बदलकर जैसे ही उसने पिकअप को स्टार्ट किया था कि तभी पीछे से करीब 120 की रफ्तार से चली आ रही एम्बुलेंस सीधे पीछे से इसके पिकअप को जोरदार टक्कर मारती। टक्कर इतनी भयानक थी कि जो विजय सिंह था उसको लगा जैसे कोई धमाका सा हो गया, लेकिन चूंकि वो आगे था, पीछे से टक्कर लगी नहीं और बीच में पूरा सब सामान भरा हुआ था, इसलिए पिकअप चालकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एकदम से झटका लगा तो वो भी डर गए। इस दौरान धमाके जैसी आवाज सुनकर जो आसपास के लोग मौके थे और गाड़ियों में थे, उन्होंने देखा, मौके पर पहुंचे तो देखे एम्बुलेंस का जो था वो बुरा हालत था।
आगे का हिस्सा तो एकदम मतलब परखच्चे उड़ गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह का एकदम जैसे लग रहा है, क्योंकि लोडेड पिकअप था और सीधे जब वो टकराया ऐसे तो सारा जो जोर था वो एम्बुलेंस पे पड़ा और एम्बुलेंस की रफ्तार भी कितनी 120 के आसपास थी। तो जो ड्राइवर थे आबिद और सरफराज जो दोनों आगे बैठे थे वो पूरी तरीके से एम्बुलेंस के अंदर चिपक से गए। वहीं पीछे बैठे लोग जो थे उनको भी, जिसमें था मृतक अशोक कुमार की लाश तो रखी थी, इसके अलावा उनका बेटा जो था 26 साल का राजकुमार, रवि और रिश्तेदार थे फूलो शर्मा, इसके बाद पुरनाही गांव के रहने वाले शंभू राय, ये सब लोग भी बुरी तरीके से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही सबसे पहले जो पीछे फंसे लोग थे उन्हें बाहर निकाला जो गंभीर रूप से घायल थे। सभी चारों जो थे राजकुमार शर्मा, रवि, फूलो शर्मा और शंभू राय, इन सभी को घायलों को बाहर निकाला। इस दौरान जो लोग थे वो आगे फंसे आबिद और सरफराज को भी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस तरह से हादसा था उससे उन दोनों को निकाल पाना ऐसा बड़ा मुश्किल था। कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। वहीं इस पूरे हादसे के दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंचा दी कि इस तरह का भयानक हादसा हुआ है यहाँ पर कमरौली थाना क्षेत्र के सियारी गांव के पास। तब पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस और इसके अलावा यूपीडा की टीम पहुंच जाती है, देखती है। सबसे पहले घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अमेठी के पास एक स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर पहुंचाया गया। वहीं अब तड़प रहे अरबाज और सरफराज और आबिद थे, वो जिंदा थे, 20-25 मिनट तक जिंदा थे, लेकिन जिस तरह से वो फंसे थे उनको आसानी से निकाल पाना, क्योंकि पूरा का पूरा इतना हिस्सा जो है उनका सीने से कहीं एकदम पिच्चा हुआ पड़ा। अब बस उनकी सांसें कैसे चल रही थी भगवान ही जानता है। पुलिस पहुंची, किसी तरह से काटा वाटा गया, ये दरवाजा आगे का हिस्सा काट वाट के उन दोनों को निकाला गया। तो जो दृश्य था उसे देखकर तो आंखें एक बार सबने बंद कर ली। इस दौरान तड़पते हुए आबिद और सरफराज को भी एम्बुलेंस में बैठाया जाने लगा। तब तक उनकी सांसों की डोर ने उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक मौत लगता है जैसे जब तक वो एम्बुलेंस में थे संतोष कुमार जी, राहुल जी पिताजी के सारे परिवार अपने साथ ले गए। जी हाँ, संतोष कुमार जी ये कह सकते हैं कि जब तक वो एम्बुलेंस के अंदर थे तब तक तो उनकी सांसें चल रही थी, जैसे ही उन्हें एम्बुलेंस से अलग किया गया तब सब कुछ खत्म हो गया। वहीं जो पिकअप में बैठे थे विजय सिंह और उन लोगों को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी, उन्हें भी वहां ले जाया गया और उसके बाद जो है छुट्टी दे दी गई। एक जो है इन 3 में से वहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां पर भी जो 4 में से 3 की मौत हो गई। इसमें राजकुमार शर्मा उर्फ सतीश शर्मा, उसकी मौत हुई। ये मृतक अशोक शर्मा का बेटा था जो उनके शव को लेकर अपने गांव रामभद्रपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद समस्तीपुर, बिहार लेके जा रहे थे। इसके अलावा उनके रिश्तेदार रवि शर्मा पुत्र बलराम, निवासी रामभद्रपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद समस्तीपुर, बिहार, इनकी मौत हुई। इसके अलावा सरफराज निवासी नालहर, हरियाणा, इनकी मौत हुई। आबिद फिरोजपुर, नूह, हरियाणा, इनकी मौत हुई। इसके अलावा फूलो शर्मा और रवि ठोला, थाना हथौड़ी, जनपद समस्तीपुर, बिहार, इसकी मौत हुई। ये 3 लोग बिहार समस्तीपुर के रहने वाले थे, 2 लोग हरियाणा के रहने वाले थे। 5 लोगों की टोटल मौत हो गई। वहीं शंभू राय पुत्र योगेश्वर निवासी पुरी नाही, थाना वारिस नगर, समस्तीपुर, जो चौथे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे शंभू राय, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। जो चश्मदीद थे, जो लोग उस हाईवे के पास मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जब हम लोग पहुंचे, हादसे की आवाज़ सुनी तो हमें लगा क्या हुआ, बहुत भयंकर सा कुछ लगा हुआ। तो हम लोग जब हादसे की जगह पर पहुंचे, आवाज़ की जगह पर, तो देखा कि 4 लोगों को किसी तरह से एम्बुलेंस पूरी तरीके से परखच्चे उड़े हुए थे। 4 लोगों को हम लोगों ने किसी तरह से बाहर निकाला। 2 लोग एम्बुलेंस में बुरी तरह से फंसे थे, दर्द से करा रहे थे, लेकिन गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका था, जिससे उन्हें निकाल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। राहगीरों ने काफी कोशिश की, जब वे सफल नहीं हो पाए तो तुरंत पुलिस और यूपीडा की टीम को सूचना दी गई। इसके बाद दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। वहीं इस मामले में जो डीएम संजय चौहान ने बताया कि सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया है एवं मुसाफिर खाना तहसील में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चूंकि सब बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, तो जो उनके रिश्तेदार थे वो कैसे सूचना प्राप्त करें, कैसे यहाँ आना है, इसलिए एक अमेठी जो
प्रशासन है उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हमारे ही पास के गांव के थे नित्यानंद शर्मा जी, अरे भाई नित्यानंद जी, उस गांव में तो हम कह रहे हैं कि इस समय तो दुखों का समझ लो पहाड़ टूट पड़ा होगा, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की हुई ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया ताकि वो लोग वहां से पहुंच सके। अच्छा नित्यानंद जी, क्या ये लोग वहां से अब निकल चुके होंगे मेरे ख्याल से, अब उन्हें सूचना अब तक मिल चुकी होगी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है डीएम, ताकि जो मृतक के परिजन हैं उनकी पूरी सहायता की जा सके और किसी जिस तरह से वो आना चाहे आए और फिर यहाँ से शवों को लेकर जाए। अब इस हादसे की अगर अहम वजह माने तो एक बार फिर वही है जो अक्सर बड़े हादसे जब भी हमने जितने देखे हैं उन हादसों में एक अहम वजह वही निकल के आ रही है कि ये हादसे अक्सर रात का सफर, ड्राइवर जो थका है, जिसको नींद आ रही है लेकिन वो जिद में चलाया जा रहा है कि हमको जल्द से जल्द पहुंचा देना है, इस वजह से वो एम्बुलेंस को भगाया जा रहा है। और हादसे का समय देखिए 5:30 बजे। हमने अपनी पिछली जितनी भी खबरें बताई हैं जिनमें इस तरह के हादसे हुए हैं उनमें अक्सर 3 से 6 बजे का वक्त ही होता है जब हादसे अक्सर होते हैं। और देखिए इसमें भी वक्त हादसा बड़ा गौर कीजिए 5:30 बजे का है, जब आपके ऊपर नींद सबसे ज्यादा हावी होती है, तभी आप अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो बस पहुंच जाएंगे, खींचते हुए चलते हैं, अभी निकल जाएंगे। ये सुबह टाइम थोड़ा नींद ज्यादा लगती है और जैसे ही ये समय गुजर जाएगा, दोपहर आएगा, तब नींद उतनी लगेगी नहीं और हम लोग पार कर जाएंगे। ड्राइवर की जिद थी और वो खींचते हुए चला जा रहा था। जो लोग पिकअप वाला ड्राइवर है उसने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि लगे जैसे कोई रॉकेट से आके मेरे से टकराया। तो उससे उसको अंदाजा था कि कम से कम 120 के आसपास रफ्तार रही होगी, उससे ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। और रास्ता खाली होता है, वैसे भी एम्बुलेंस को देखकर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस जाती है तो लोग अब रास्ता खाली भी कर देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, रास्ता आने जाने का खूब है, लिहाजा रात का सफर, खाली रास्ता और एम्बुलेंस ड्राइवर को लगा कि हम चलो बस खींचते हुए चले जाते हैं और जल्द से जल्द इनको पहुंचा देंगे। कम से कम 12 से 13 हजार की बात पक्के तौर पर हुई होगी, तो उसे लगा होगा एक दिन में ही इतना तेज पैसा कमा लेंगे तो सब कुछ बढ़िया। और अब इस दर्दनाक हादसे में जहां पिता के शव का सब इंतजार कर रहे थे कि गांव में तो यही होगा कि चलो भाई एक लोग हादसे में मौत हुई थी, जो अशोक कुमार थे जिनके शव को लेके जाया जा रहा था, उनको भी बताते हैं कि हादसे में ही उनकी मौत हुई है। और उनके शव को लेकर बेटा जो था कि भाई अमूमन होता है, सभी को होता है कि पैतृक गांव में ही किसी का अंतिम संस्कार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हरियाणा से बिहार लेके जाया जा रहा था। अब हरियाणा के कहां से डिस्टेंस हम बताते हैं आपको कितनी दूर था, समझिए। हरियाणा के फिरोजपुर से समस्तीपुर, अगर हम फिरोजपुर से समस्तीपुर करें तो कितना डिस्टेंस होगा, हजारों किलोमीटर का सफर तो होगा ही। हरियाणा फिरोजपुर टू समस्तीपुर डिस्टेंस, अमूमन हादसे की वजह यही होते हैं। फिरोजपुर, हाँ कितनी दूर का सफर है, 1152 किलोमीटर का सफर था, 17 घंटे की रास्ता थी। अब समझिए ये लोग वहां से निकले और अगर हम अमेठी तक का दूरी देख लें तो कितनी डिस्टेंस उन्होंने रात भर में तय कर ली, 690 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय कर लिया था। रात में निकले हुए थे, रात भर गाड़ी चलाते हुए, समझ लीजिए 120 खींचते हुए चले आए तो 690 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब करीब 500 किलोमीटर का और सफर बचा था। ड्राइवर को ये होगा सुबह सुबह का वक्त है, अगर ये खाली वक्त हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो अगले 2-3 घंटे के अंदर जब तक भीड़ बढ़ेगी रोड पर, मतलब अमूमन ट्रैफिक मानते हैं कि 9 बजे के बाद ट्रैफिक बढ़ता है और 5:30 के समय हम समझ लीजिए अमेठी में पहुंचे हैं, अगर हमने 2-3 घंटे और खींच ली गाड़ी को तो हम महज 200 से सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक के आसपास महज 200 से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी, बाकी पूरा का पूरा हम हिस्सा खींच ले जाएंगे। इस वजह से ही वो गाड़ी को लगातार चलाया जा रहा होगा और रफ्तार तो तेज थी, लेकिन वो ये भूल गए कि आप भले सोच लो कि ये करेंगे, लेकिन आपका शरीर जरूरी नहीं आपकी सोच पर अमल करे। आपकी आंखें चुकी हैं, वो थकती हैं,
और झपकी की खासियत ये होती है कि आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन कब चंद सेकंड में होता है ये हादसा जो होते हैं ना, कि चंद सेकंडों में होते हैं, आपको झपकी आई नहीं कि बस आपके हाथ से हैंडल मुड़ा नहीं और आपकी समझ लीजिए जीवन लीला हमेशा के लिए सवाल। रात में सफर करना सब पसंद करते हैं, जितने लोग ड्राइव करते हैं, और अगर खासकर वो लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, जैसे अगर हम भी हैं, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली आता हूं, अपनी कार से आता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं कि रात में चलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सड़कें सूनी रहती हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पता चले ट्रैफिक हो रहा है तो यहाँ जाम वहाँ जाम, झंझट दुनिया भर का है, बहुत टेंशन होती है। ये होता है कि अब चूंकि हाईवे बहुत अच्छे बन चुके हैं, एक्सप्रेसवे ज्यादातर जगह पे हैं, तो चौड़ी सड़कें हैं, शाम के समय चलने पर ये सारे जो ट्रैफिक है वो एकदम हट जाता है। जो छोटे छोटे जो कस्बे गांव से जो रास्ता निकलती है वहां का भी ट्रैफिक एकदम नील हो जाता है, जीरो, जिससे क्या होता है रास्ता एकदम साफ क्लीन मिलता है, चौड़ी सड़कें मिलती हैं। अब हमारे पास क्या है, बस हमको अपने सफर के निकलना है। अब जब रास्ता खाली है तो आपकी गाड़ी की रफ्तार में थोड़ी सी भी गाड़ी अच्छी है, आजकल में अमूमन लोग 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी तो खरीदते हैं। गाड़ी अच्छी है तो गाड़ी में भाई सब कुछ बढ़िया है, गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चल रही है, आप फुल रिलैक्स हैं, बस आपको एक्सीलेटर पे हल्का सा पांव रखना है और गाड़ी आपकी हवा में बातें करती रहती। अच्छा, इस दौरान होता क्या है, जब हाईवे पे आप चलते हो तो सुनसान होने पर क्या होता है, आपको स्पीड का अंदाजा नहीं रह जाता। अगर आप मीटर को ना देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही, क्योंकि सब गाड़ी उसी रफ्तार से निकल रही होती है, तो आपको लगता है यार कि 60-70 की स्पीड से चल रहे हैं क्या। अगर आप आधुनिक गाड़ियां हैं उनमें हवा भी अंदर तक नहीं आ पाती, ठीक है, अगर आप विंडो ना खोलें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी गाड़ी की रफ्तार 100 के ऊपर चल रही, और उसी वजह से लोग दाबे चले जाते हैं। अब उनका ये होता है कि यार खाली सड़क है, क्या दिक्कत है, आराम से बस चलते रहो, सीधा तो हाईवे होता है। अब वहां पर आप 120-130 की रफ्तार से चल रहे हैं, आपने ठान लिया है कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं तो पूरी तरीके से रिलैक्स हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम भी नहीं कर रहे, क्यों कि आपको है महज 500 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में तय कर देंगे। अभी 100 की रफ्तार 120 की रफ्तार से चलेंगे, 12×5 = 36, 5×4 = 48, 500 किलोमीटर की रास्ता 4.5 घंटे 5 घंटे में मैं तय कर दूंगा। आराम से 12 बजे निकल रहे हैं, सोच रहे हैं 6 बजे घर पहुंच जाएंगे, 2-3 घंटे आराम के बाद अपने काम पर। लेकिन सब कुछ सोचने के मुताबिक हो जाए तो फिर क्या है, आप पर नींद हावी हो सकती है। आप चाहे जितने बड़े धाकड़ दवैया हो, जैसे ये लोग एम्बुलेंस ड्राइवर लोग कितना गाड़ी चलाते हैं, दिन में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन रात भर का सफर करके आना, आप भले आपको लग रहा है आप क्या आप स्टीयरिंग ही तो पकड़े हैं, आप क्यों थकोगे, लेकिन आपकी आंखें थकती हैं, क्योंकि आंखें रात में आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं आप, लेकिन रात में हाईवे पर नजर तो बनाएं, लाइट कम है तो आपकी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको आंखों को बार बार देखना पड़ता है गौर से कि हाँ ठीक ठाक हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आपकी शरीर नहीं थक रहा है, लेकिन आपकी आंखें थक रही, ठीक। अब रात में दूसरी तरफ से भी लाइट आ रही तो उसको भी आंखों पर जोर पड़ता है, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंड को एक्टिव नहीं कर रहे हैं कि यार थोड़ी देर चलो ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप सोचते हैं थोड़ी देर कि घंटे 1.5 घंटे बाद लाओ चल मुंह में कुछ डाल लिया, मुंह में पानी चलाते रहें, कुछ म्यूजिक सुन लें ताकि नींद ना हावी हो पाए। लेकिन इन सब के बाद भी आपकी आंखों में थकावट आती है, चाहे जितना आप जतन कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंखों को थकने से रोक लें, क्योंकि आपकी आंखें तो जागना ही पड़ेगा, तभी तो आप ड्राइव करेंगे। आप आंखें बंद करके रिलैक्स तो हो नहीं सकते कि आंखें बंद करके थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर लें कि चलो ठीक है थोड़ा आंखें मिला जाए, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। आप रुकना चाहते नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करना है, ठीक। अब आप चलाए जा रहे हो और 12 बजे से आप 11 बजे या 8 बजे आप रात में निकले हो, आप झनाझन निकलते गए, 4-5-3-4 बज गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रामभद्रपुर समस्तीपुर, गौरी शर्मा जी यही है, यहाँ पे भी हुआ। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल प्रखंड के रवतीपुर गांव का है, नित्यानंद शर्मा जी। अच्छा, अब जो इसमें ये बता रहे हैं गांव का नाम, हमने जो हमें अभी जानकारी मिली है वो यही है, जनपद समस्तीपुर नहीं, ये कहाँ है, हाँ इनका ये है। जो अशोक कुमार शर्मा थे ये मृतक थे, इनकी लाश को लेकर इनका बेटा राजकुमार शर्मा उर्फ सतीश शर्मा, निवासी रामभद्रपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद समस्तीपुर, बिहार, ये मुख्य लोग थे जो यहाँ लेकर जा रहे थे। तो
अब हम चले जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम तो एकदम चुस्त, कहीं शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नींद कैसे आएगी। और जब आप 4 बजे के बाद का समय देखते हैं ना, 4 से 7 बजे सुबह, ये समय ऐसा होता है कि आपकी आंखें चूंकि लगातार 7-8 घंटे फोकस करती हुई चली आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपका शरीर तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि 7 घंटे से आपकी आंखें कंटिन्यू रोड पर फोकस किए हुए हैं। और जब फोकस करेंगे तो थकावट आंखों पर सिर्फ आ रही है, और एसी की ठंडी हवा जब आपकी आंखों में लगता है, अगर आप विंडो भी खोल लोगे तो गाड़ी चलती है तो गर्म हवा नहीं आती, ठंडी हवा से आती है, तो आंखों में जब वो हवा जाती है तो आंखों अपने आप डबडबाने लगती है। देखा है, अमूमन कहते हैं ट्रेन के दरवाजे के पास कभी बैठना नहीं चाहिए। क्यों? कि जब ट्रेन चलती है तो जो हवा आती है ना, वो आपकी आंखों को अपने आप झपकी में दे देती है। तो वही होता है जब आंखों में ऐसी 7-8 घंटे आपकी आंखें फोकस में लगे कंटिन्यू हैं, आंखें थक चुकी हैं, अब उनमें वो ठंडी हवा जैसे ही पड़ती है, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी आंखें झपक जाएंगी, और झपकेंगी और आपका हैंडल मुड़ा, तुरंत आप गए काम से। वही इस हादसे में हुआ। एम्बुलेंस ड्राइवर 120 की रफ्तार से चला आ रहा था, उसे लग रहा था मैं खींचता हुआ चला जा रहा हूँ, 690 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, करीब 500 किलोमीटर का सफर बचा है। अगर ट्रैफिक बढ़ने से पहले, हाईवे पे ट्रैफिक बढ़े इससे पहले अगर मैं 2-3 घंटे और चला ले गया गाड़ी को, तो कम से कम बस महज 100 से 200 किलोमीटर का सफर रह जाएगा, और उसको फिर आराम से हम तय कर ले जाएंगे, और दोपहर तक यानी 1-2 बजे तक हम इन सबको बिहार के समस्तीपुर में उतार देंगे जाके। उसका प्लान ये होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई तुम नहीं थक रहे, लेकिन तुम्हारी आंखें तो थक रही, पीछे तुम 5 लोगों की जिंदगियों को बिठा के ले जा रहे हो, पूरा परिवार गम में डूबा है। तुमको थोड़ी सी तो भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि हाँ, उन सबको सुरक्षित पहुंचा देने, यही हमारी सबसे पहल प्राथमिकता होती है। हमारे यहाँ ड्राइवर इस चीज को नहीं सोचते। हमारे यहाँ ड्राइवर ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा दे ताकि उनको पैसा मिले, बस वो ऐश करें। ये नहीं सोचते कि जिम्मेदारी लेना कि यार एक परिवार जो दुख में डूबा है, उस परिवार को हमको उनके यहाँ पहुंचाना है। भले हम देर से थोड़ा पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और दुख में न डूबेंगे। देखो अब हुआ क्या, जो परिवार दुख में डूबा था उनके यहाँ दुख और बढ़ गया, और जो ड्राइवर थे उनके यहाँ भी जो इस उम्मीद में थे कि हमारा पति जो है, हमारा पिता पापा जो है वो कमा के लाएगा हमारे यहाँ के लिए, हमारे खर्चे पूरे होंगे, जिंदगी आगे बढ़ेगी, अब उनके यहाँ पे भी गम है। एक लापरवाही, एक हादसे ने कितना दुख सबको दिया। एक इधर बिहार समस्तीपुर में गम, इधर हरियाणा में 2 जो ड्राइवर थे उनके यहाँ गम। बस वजह क्या, एक झपकी और रफ्तार का जुनून कि तेजी से पहुंच जाएंगे, बात खत्म। अब जहां पर 100 का इंतजार हो रहा था, परिजन लोग दिमाग में बैठे थे कि चलो भाई बुजुर्ग थे, हो गया हादसे में मौत, चलो अब क्या करेंगे, वहां थोड़ा सा गम था। अब वहां जहां यहाँ चलो, जो पिता का बेटा है वो भी मौत हो गई, जो रिश्तेदार थे वो भी मौत हो गई, तो हर तरफ से मतलब चीखी पुकार मच गई। एक जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों की अलग नींदें उड़ी होंगी कि पता नहीं क्या होगा उनका। तो भाई गाड़ी चलाएं, रात का सफर करें, लेकिन 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखें कि रात का सफर अच्छा होता है, लेकिन आपकी आंखों के लिए बहुत बुरा होता है। आपकी आंखें लगातार कंटिन्यू अलर्ट मोड पे होती हैं, जिसकी वजह से उनकी थकावट, उन पर लोड ज्यादा पड़ता है। इसलिए आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं, 1000-1500 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, तो आप ये मत टाइम लिमिट लेके मत चलिए कि हमको 10 घंटे में पहुंचना है। ये मत सोचिए कि हाँ हम बसों की रफ्तार से चलेंगे 1000 किलोमीटर यानी 10 घंटे में हम पूरा सफर तय कर लेंगे। नहीं, आप ये सोचिए कि हाँ हम आराम से पहुंचेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, 1-2 घंटे बाद रुकिए, आराम कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आंखें नहीं फोकस कर पा रही हैं, आपको इशारा मिलता है लेकिन आप उन इशारों को ध्यान नहीं देते, तो तुरंत ही गाड़ी रोकिए, आराम कीजिए, थोड़ी देर आंखों को ठंडे पानी से धोइए ताकि आंखें रिलैक्स हो सकें, और फिर आगे बढ़िए। और हो सके तो दूसरे ड्राइवर को दे दो कि भाई थोड़ी देर तुम चलाओ, क्योंकि वो थोड़ी देर आराम कर रहा है। अगर 2 लोग हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक को बोलो भाई तुम आराम कर लो पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है, तब तक हम चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको जगाओ कि भाई उठो, हाथ मुंह धो और तुम चलो, अब तुम चलाओ। तो इस तरह से चलाओगे तो आराम से पहुंचोगे। ब्रेक लेना जरूरी है, बीच बीच में पानी की बोतल अपने साथ रखो, पानी पीते रहो, सिप सिप करके मुंह में डालते रहो। मुंह चलाने के लिए कुछ भी चिंगम विंगम मुंह में डालो, मुंह चलाते रहोगे तो आंखें एक्टिव रहती हैं, दिमाग भी एक्टिव रहता है, झपकी कम आती है।
कॉफ़ी पीते रहो बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन आप कंटिन्यू चलाते जाओगे तो फिर इस तरह के दर्दनाक हादसों की खबर में ही आप सिमट के रह जाओगे। अगले दिन आपके घर वालों को पेपर में, टीवी में या हमारी तरह कोई और सूचना इस तरह की देगा कि इस दर्दनाक हादसे में देखो 5 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अपने परिवार से पास जा रहे हैं तो सुरक्षित होकर जाएं। जल्दबाजी मत करें, रफ्तार कोई खेल नहीं है। रफ्तार, जितनी रफ्तार में आपकी गाड़ी होगी उतनी ही भयंकर हादसा होगा। रफ्तार अगर लिमिट होगी, अगर मान लीजिए इसी एम्बुलेंस की रफ्तार 60 से 70 के पास होती तो क्या एम्बुलेंस की हालत इतनी बुरी होती? नहीं होती, क्योंकि वो कंट्रोल में होता। हादसा जो होता, ब्रेक लगाता भी तब भी, ना भी लगाता तब भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन जब 120 की रफ्तार में है तो समझ लीजिए आप गोली की तरफ आ रहे हैं और एक पत्थर से सीधे टकरा गए तो क्या होगा? यही होगा, परखच्चे उड़ गए। देखिए एम्बुलेंस की क्या बुरी हालत है कि पूरा पूरा पुर्जा समझ लीजिए पिचक सा गया है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल पर जो दुखी परिवारजन हैं उनके साथ हमारी कहें श्रद्धांजलि हम देते हैं उन लोगों के लिए जिनकी मौत हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिवार दुख में डूबा था और उसके लिए ये एक और बड़ी दुख भरी खबर है। नमस्कार।